नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। देखिए इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ बहुत अलग-अलग कैटेगरीज़ के होते हैं। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस अलग कैटेगरीज़ होते हैं, जैसे टर्म प्लान्स इस तरीके से कैटेगरीज़ अलग होते हैं। तो देखिए हर कोई इंडस्ट्रीज़ जो है इंश्योरेंस का, उसका काम एक ही दिशा में चलता है। फिर भी सेक्टर वाइज़ अलग-अलग होते हैं और कंपनी के कैटेगरीज़ वाइज़ अलग-अलग होते हैं। तो कोई बैंक भी इंश्योरेंस कराता है और कोई भी सिर्फ़ इंश्योरेंस कंपनी ही इंश्योरेंस कराता है। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो इंडिया के नंबर वन इंश्योरेंस कंपनी है। इंडिया के नंबर वन इंश्योरेंस कंपनी, तो वो भी लाइफ इंश्योरेंस। तो इसीलिए इसका नाम है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो एक इंडियन गवर्नमेंट कंपनी है। मतलब इसका हिस्सेदारी सबसे, मतलब पूरा का पूरा 100% स्टेक किसके पास था? गवर्नमेंट के पास था। आज उनमें से कुछ कुछ ही परसेंटेज यहाँ पे माल सेल आउट मार्केट में, मतलब सेल किया गया है। तो LIC के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर LIC में जब IPO आया था तब से मैं निवेश करके रखा हूँ। आज मेरे पास इस कंपनी का बहुत सारे शेयर्स है और स्टॉक लगातार लगातार गिरते जा रहे हैं। और कितना गिर सकते हैं और इस कंपनी का फ्यूचर क्या है, चलो एक बार मुझे डिस्कस कर दीजिएगा। तो चलो मैं अभी इसी कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के इस कंपनी के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी के जो डिटेल्स है मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको NSE के वेबसाइट के ऊपर जाना होगा। तो निफ्टी नेक्स्ट 50, तो पहली बात, आप सभी जानते हैं निफ्टी 50 होता है। निफ्टी 50 के वही कंपनी परफॉर्मेंस करते हैं, वही कंपनी एंटर किया जाता है जो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, जिसका मार्केट कैप भी एक ब्लू चिप टाइप कंपनी है, साथ ही साथ कंपनी का 10 साल का परफॉर्मेंस अच्छा है, तो उस तरीके से कंपनीज को एंटर किया जाता है। तो उसके बाद बारी आता है निफ्टी नेक्स्ट 50 के बारे में। मतलब जो लोग सेकेंड पोजीशन में है, देखिए वो फर्स्ट पोजीशन था, अभी वो सेकेंड पोजीशन में है। तो इस, अगर कोई भी कंपनी को निफ्टी 50 के अंदर जाना है, यहाँ पे निफ्टी नेक्स्ट 50 से, उसको अच्छा खासा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट 50 कंपनीज वो होते हैं जो फ्यूचर में अच्छा खासा काम करने से उसको निफ्टी 50 में एंटर होने का मौका मिलेगा। आप सभी जानते हैं अपोलो हॉस्पिटल, जो जिसको मतलब इस अगस्त मंथ में ही एंटर हो चुके हैं निफ्टी 50 के ऊपर, जो पहले निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर था। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कंपनी दिखेगा जो है LIC, जो निफ्टी 50 के ऊपर ही देखने को मिलेगा, सॉरी निफ्टी नेक्स्ट 50 के ऊपर ही देखने को मिलेगा। कंपनी में यहाँ पर रेड कलर का दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे क्या लिखा गया है? 52 वीक का लो। तो देखिए जो कंपनी का कलर आपको पूरा डीप रेड आपको दिखेगा, इसका मतलब कंपनी फिलहाल हाल ही के लिए पिछले दिनों में ही 52 वीक लो अचीव कर चुके हैं। तो इस तरीके से कंपनीज के ऊपर अभी क्या करना चाहिए जो लगातार लगातार गिरते जा रहा है, क्योंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस आपको दिखा दूं तो आपको दिखेगा कंपनी का अभी प्राइस कितना है, 620 रुपीज़ के आसपास। शायद आप जब वीडियो देखेंगे शायद ये डेटा चेंज हो सकते हैं, तो आप अभी कंसीडर करिए 620 रुपीज़ के आसपास है। कंपनी हाई कितना किए थे? करीबन 918 के आसपास। और कंपनी का लो कब हुआ था? 13 सितंबर 617 के आसपास। तो कंपनी लगातार लगातार गिरते जा रहा है, लगातार लगातार डाउनफॉल होते जा रहा है। तो अभी देखना है कंपनी का कितना स्ट्रेन है। देखिए कंपनी का प्रीवियस डेटा को आपको दिखा दूं तो 50% होल्डिंग उठा जा रहा है। इसका मतलब लोग लगातार लगातार इसके ऊपर बाइंग करते जा रहा है, तो एक अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी कंपनी इसके ऊपर बाइंग करना कोई बुरी बात नहीं होता है, अच्छी बात है। फिर भी अभी देखना है ये जो बाइंग है वो कौन कर रहा है। तो देखिए वो डेटा तो आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बाइंग FIs भी कर सकते हैं, DIs भी कर सकते हैं, रिटेल पब्लिक भी कर सकते हैं, कोई HNI, कोई इन्वेस्टर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बाइंग जो हो रहा है मेरे हिसाब से कोई इंस्टीट्यूशन भी कर रहा है, और साथ ही साथ रिटेल पब्लिक भी कर रहा है, क्योंकि 50% तक स्टेक उठाना करीबन 3 लाख 4 लाख के आसपास, यहाँ पे डिलीवरी क्वांटिटी उठाना कोई छोटा मोटा अमाउंट तो नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट होते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर अभी आपको क्या करना चाहिए, चलो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। आप सभी जानते हैं LIC के बारे में, LIC के बारे में नाम घर घर में हर बच्चे भी जानते हैं LIC के नाम, क्योंकि LIC जिस तरीके से मार्केटिंग करते हैं, जिस तरीके से बिजनेस को वो फैला के रखा है, तो हर किसी के पास देखा जाए तो घर के कोई भी सदस्य के पास LIC जैसे प्रोडक्ट उसको शायद होगा।
90% तक लोगों के पास एलआईसी का मतलब इंश्योरेंस होगा ही होगा। तो जितने सारे लोग इंश्योरेंस करके रखे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर लोगों के पास है, जितने सारे लोग इंश्योरेंस करके रखे हैं उनमें से 90% लोगों के पास एलआईसी होगा ही होगा। आप कहेंगे सर कि आपके पास है, हाँ मेरे पास भी है, मगर बहुत पुराना है। मैं और नया यहाँ पे एलआईसी कोई भी अकाउंट मतलब कोई भी नया फंड इशू नहीं किया हूँ। तो एलआईसी के जो डेटा है अभी आपको मैं वो दिखाऊंगा, कंपनी का स्ट्रेंथ आपको पता चल जाएगा। देखिए कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी बहुत बड़ा कंपनी है, करीबन करीबन 4 लाख करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि कंपनी नंबर वन है और कंपनी नंबर वन ही रहेगा, क्योंकि इसका मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी के जितने सारे कंपटीटर है उसके हिसाब से देखा जाए तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस जो है वो नंबर वन था, 1 लाख करोड़ भी 1,20,000 करोड़ के मार्केट कैप लेकर। उसके बाद एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस है, मतलब उसके मार्केट कैप कितना था, 1,12,000 करोड़। उसके बाद आईसीआईसीआई पोटेंशियल लाइफ इंश्योरेंस था, उसके बाद उसके मार्केट कैप कितना था, 73,000 करोड़ का। और एलआईसी का मार्केट कैप खुद देख लीजिए, 3,90,000 करोड़ का। इसका मतलब एलआईसी कितने आगे जा चुके हैं, तो इसको टक्कर देना इतना आसान बात नहीं होगा। तो कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो कंपनी के जितने सारे कंपटीटर है, मतलब कि जितने सारे कंपटीटर है उसके हिसाब से बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी मुझे बहुत तगड़ा लगता है। तो बहुत शानदार है रिटर्न ऑफ इक्विटीज। साथ ही साथ कंपनी का डेप्थ जो है पूरा जीरो डेप्थ है। देखिए इंश्योरेंस कंपनी में डेप्थ जीरो होगा, तो ऐसी कंपनीज के ऊपर आपको हमेशा फोकस रखना होगा। तो मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से 0.54% का यहाँ पे मार्केट कैप टू सेल्स है। इसका मतलब 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 0.5 रुपीज, सॉरी 0.54 पैसे देना पड़ रहा है। 50 मतलब 50 पैसे जैसे यहाँ पे पेमेंट करना पड़ रहा है। तो बहुत सस्ते में कंपनी का वैल्यूएशन देखने को मिला। पीपीवी रेशियो थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिला, तो फिर भी मैं इसका डेटा आपके सामने डिस्कस करूं तो कंपनी का पी रेशियो कितना 96 है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना 63 है। इसका मतलब पी रेशियो कंपनी का बहुत हाई में है, तो इसीलिए कंपनी का करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से और भी करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से मार्केट का सिचुएशन है, जिस तरीके से ग्लोबली मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में देखने को मिला है, तो उसके कारण जो रिसेशन के कारण, साथ ही साथ ग्लोबली यूएस मार्केट में जो इन्फ्लुएंसी रेट बढ़ जाने के कारण लगातार लगातार मार्केट में गिरावट देखने को मिला है। तो प्रोमोटर देखिए 96.5% होल्डिंग प्रोमोटर के पास ही है। इसका मतलब करीबन करीबन देखा जाए तो 3.5% का होल्डिंग यहाँ पे बेचा गया है, एकदम छोटा मोटा होल्डिंग यहाँ पे बेचा गया है। तो सॉरी 3.5 होगा। तो कंपनी के सेल्स ग्रोथ 5.65 है, प्रॉफिट ग्रोथ 39.4% है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी में हर साल में प्रॉफिट को कंपनी मेंटेन कर रहा है और ग्रोथ भी कर रहा है। देखिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है ना, वो आपको तगड़ा दिखेगा, आपको जबरदस्त दिखेगा, क्योंकि कंपनी हर साल में खुद का सेल्स को भी ग्रोथ कराते जा रहा है। अब देखेंगे सेल्स का डेटा देखेंगे तो हर साल में ग्रोथ हो रहा है। कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी मेंटेन करके रखा है। और सबसे बड़ी बात है कंपनी का तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, कंपनी टोटली जीरो डेप्थ है। तो ये सबसे खासियत पॉइंट्स है इस कंपनी का। और साथ ही साथ कंपनी का रिटर्न के रिसर्च के देखा जाए तो कंपनी लगातार लगातार लॉसेस में चल रहा है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ एक ही रेंज में है, वीक में है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा एक एवरेज लेवल में दिखा। और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी बहुत तगड़ा देखने को मिला। अभी कहेंगे सर कंपनी का रिजर्व कितना हुआ है। देखिए रिजर्व भी अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। पहले 500 करोड़ का रिजर्व था, अभी 4,000 करोड़ के आसपास रिजर्व बन चुके हैं। तो कंपनी का बोरिंग कर्जा टोटली डेप्थ है जीरो, टोटली डेप्थ जीरो है। तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूं तो आप शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे तो प्रोमोटर के बाद एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक हर कोई इंस्टीट्यूशन यहाँ पे माल उठा के रखा है। तो फिर भी एफआईएस ने छोटा मोटा माल उठाया, डीआईएस ने तो ज्यादा माल उठाया। और डीएस के पास जो होल्डिंग है वो करीबन 1% तक होल्डिंग देखने को मिला। तो देखिए गवर्नमेंट जब तक ज्यादा माल नहीं बेचेंगे तो इस तरीके से कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए जिस जो कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट का स्टेक कम होता गया उस कंपनी लगातार लगातार ग्रोथ होता गया। तो एलआईसी जैसे कंपनीज के ऊपर गिरने का दो कारण है। पहली बात, मार्केट मतलब वीक वीक जब से मार्केट में आया है तब से लगातार लगातार कंपनी को प्रेशर है। और दूसरी बात, कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर से है, तो इंश्योरेंस सेक्टर ग्रोइंग मूड में जरूर होगा, फ्यूचर में और भी होगा। तो अभी फिलहाल के लिए गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते कंपनी के ऊपर लोग इंटरेस्ट उतना नहीं दिखाता है, इंस्टीट्यूशन उतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं दिखाता है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको निवेश करना है तो आप सोच समझ के करिए। अभी फिलहाल के लिए कंपनी 25% तक लॉसेस दे रहा है। तो मैं जरूर कहूँगा कंपनी में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, कंपनी का स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है।
और कंपनी आज नहीं 1956 से कंपनी स्टार्ट हुआ था। कंपनी स्टार्ट करने का जो मतलब जो हिस्ट्री है वो अगर जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा। मैं दूसरा जो वीडियो आएगा तब उसके ऊपर छोटा सा एक मैं इसका बायोपिक मतलब बायोग्राफी जरूर दूंगा। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात कर, देखिए कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से कंपनी लगातार लगातार यहाँ पे गिरते जा रहा है। तो कंपनी का देखिए यहाँ पे जो रेंज है, अभी जो लेवल्स है, इस लेवल को बार बार टच कर रहे हैं। ये जो सपोर्ट लेवल है एक बार, दो बार, तीन बार टच किया, तो मेरे हिसाब से ये जो टच पॉइंट है इसको अगर तोड़ता है, वो लेवल कौन सा होगा, 615 रुपीज के आसपास ये लेवल अगर तोड़ता है, 650 नहीं, 600, हाँ 15 रुपीज के आसपास अगर लेवल को तोड़ता है तो एक फिर से बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो वॉल्यूम्स है वो वॉल्यूम्स यहाँ पे धीरे धीरे लो होता जा रहा है। इसका मतलब लोग यहाँ पे वॉल्यूम को धीरे धीरे कम कर रहे हैं। इसका मतलब फिर से एक बार फॉल आउट देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।